जी, हमारी सत्संग का जो विषय है वो जो हमने मार्ग पे किया हुआ था कि भाई आत्मा के 3 मार्ग हैं। प्रथम मार्ग जो मैंने बताया था कि वो ये था कि अक्षर का शर की तरफ आना, यानी अक्षर यानी आत्मा का संसार की तरफ उतरना। शर यानी संसार, ये जितनी भी चीज़ें समय में आती हैं वो सारी शर हैं। हम इसी शर में फंसे हुए हैं। जो भी संसार में सब काल में फंसे हुए हैं। ठीक है, काल यानी समय। अब क्या होता है, दूसरा जो मार्ग होता है आत्मा का, वो होता है शर से अक्षर की तरफ जाना। अब समय से हमें फिर उस अकाल की तरफ, यानी जो समय से परे है, उसको प्राप्त करना है। वो कैसे होगा, उसका क्या मार्ग है, उसको जानना है आज। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन सी विधि है, कौन सा मार्ग है, कैसे हम उसको जान सकते हैं, कैसे हम उसकी खोज कर सकते हैं। तो यही आज की हमारे सत्संग का विषय है। यानी कि संसार से हमें आत्मा को जानना है, हमें उस आत्मा की खोज करनी है। और आत्मा की खोज में हमें किस किस असत्य को छोड़ना है। अब लोगों को बहुत सी चीजें सत्य लगेंगी, उन सभी असत्य को छोड़ के हमें सत्य की खोज करनी है, और सत्य आत्मा है। यही आज की हमारे सत्संग का विषय है। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनरामदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, रोयल साहब, बाबा बुल्ले शाह सरकार, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाईदास साहब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि संसार से उठ के हमें उस आत्म तत्व को जानना है, यानी काल से उठ के अकाल की खोज करनी है। शर से अक्षर की तरफ जाना है। पिछली सत्संग में हमने अक्षर की से शर की तरफ गए थे, आज हम शर से अक्षर की तरफ जाएंगे। अब देखें क्या होता है। जब इस संसार में हम आ गए, हमने इन 5 तत्वों का निर्माण किया, हमने इस मन माया 3 गुणों की उत्पत्ति की, तब हम इसी में ही फंसे रह गए। क्यों फंसे रह गए? क्योंकि हम इसी को ही खुद को समझने लगे। हम समझते हैं कि यही हम हैं। हमने मट्टी से बने हुए शरीर को ही सत्य समझना शुरू कर दिया, और इसी कारण से हमने अपने देवता, अपने भगवान, अपने इष्ट, उसको भी मिट्टी का बना दिया, और हम उसी में आस लगाना शुरू कर गए कि भाई यही मेरा परमात्मा है। क्योंकि हम खुद मिट्टी के बने हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि जो परमात्मा है वो भी मिट्टी का है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम इस शर की तरफ आए हैं। सूरत शर की तरफ आई थी, अब वो इसी शर में फंस गई है। अब ऐसा गुरु चाहिए जो इस शर का सारा भेद दे, इस शर का सारा ज्ञान दे, इस काल का, इस ब्रह्म का, इस समय का, इस संसार का सारा ज्ञान दे, और ज्ञान दे के संसार को छुड़वाए। उसी को तो हम सतगुरु कहते हैं। सतगुरु कोई ऊपर से आएगा, सतगुरु कोई दूसरी कोई चीज मखलूक थोड़ी है, कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो हमें आके बताएगी। भाई वो कोई अलग से थोड़ी होगा, वो हमारी तरह ही होगा। लेकिन उस परम सतगुरु के ऊपर भी एक परम सतगुरु है। जिस परम सतगुरु ने उस सतगुरु पर कृपा की है, जिस परम सतगुरु ने उसको सतगुरु किया है, यानी कि उससे उस सत्य का अनुभव करवाया है। जो भी सत्य को जानता है वो हमारा सतगुरु है, फिर वो कोई भी है। हमें ये नहीं जानना कि वो हमारे धर्म से नहीं है, हमारे पंथ से नहीं है, मैं उसको नहीं मानूंगा क्योंकि वो तो मेरे गुरु है ही नहीं, वो तो हमारे धर्म से है ही नहीं, हमारे पंथ से है ही नहीं। नहीं मेरे भाई, उस परमात्मा ने उस पर कृपा की है, उस पर दया की है। आप चाहो ना चाहो वो सतगुरु है। आपके चाहने या ना चाहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सतगुरु वो है जिसके पास सत्य है। तो सतगुरु आता है जो हमें सत्य का ज्ञान देता है। वो सत्य का ज्ञान कैसे देता है? पहले असत्य छुड़वाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु वो नहीं है जो ज्ञान दे, गुरु वो है जो ज्ञान छुड़वाए। अब ज्ञान छूटेगा कैसे? हम जिस चीज का ज्ञान लेके बैठे हैं वो सारा ज्ञान हमसे छुड़वाए। हमने क्या किया है, मैंने प्रथम बता दिया कि हम तत्व को ही परमात्मा समझ के बैठ गए। हम क्या बोलते हैं
कि भाई तत्वदर्शी संत ही सच्चा सदगुरु है। नहीं मेरे भाई, तत्वदर्शी संत सच्चा सदगुरु कैसे हो सकता है? जो तत्व को जानता है वो सदगुरु है? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? जो तत्व में फंसा हुआ है वो नहीं हो सकता सदगुरु। सदगुरु वो है जो तत्व से परे उस नी तत्व को जानने वाला हो, जो नी तत्व की हमें खोज करवाए, जो काल से परे अकाल की खोज करवाए, वो सदगुरु है। और जो खोज करवाए ना, जिसने खुद उस सत्य को जाना हो, जिसने खुद उस अकाल को जाना हो। अब मैंने जाना ही नहीं है तो मैं उसके बारे में बात कर कैसे सकता हूं? बात यह है, अब जो जानेगा वही तो बताएगा ना। इसीलिए तो साहब कहते हैं, बानी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। उसकी बानी, उसकी व्याख्या वो बात करेगा, उसी से पता चल जाएगी कि वो बोल रहा है, सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है। तो हम किसको सदगुरु कहते हैं कि भाई तत्व की खोज, वो तो हो गया शरी, वो तो शर, उसको शर गुरु कह सकते हो, यानी तत्वों की जान रखने वाला, संसार का ज्ञान रखने वाला, संसार का ज्ञान देने वाला। लेकिन साहिब ने कहा है कि हमें ऐसा गुरु चाहिए जो संसार को छुड़ाए, इस तत्वों का ज्ञान दे, लेकिन वो सारा छुड़वा दे हमें इन पांचों तत्वों का ज्ञान दे। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस पांचों तत्वों का निर्वाण बताए। हमें ये बताए कि पांचों तत्व बने कैसे, हमें ये बताए कि इसमें कौन से तत्व सृगुण है और कौन से निर्गुण है। और हमें ये भी बताए, मैं सत्य कह रहा हूं, ये पांचों तत्व अलग नहीं है, एक ही हैं। ये हमें दिख अलग रहे हैं, ये एक ही तत्व से ये सारे तत्व बने हैं। आकाश से ही वायु की उत्पत्ति हुई है, वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है, अग्नि से ही जल की उत्पत्ति हुई है, और जल से ही पृथ्वी की हुई है। ये कोई अलग चीजें नहीं है, ये एक से दूसरी बनी है, दूसरी से तीसरी बनी है, तीसरी से चौथी बनी है। इसी प्रकार तो हम मनुष्य भी बने हैं। हम पहले वन यूनिसेल्युलर, एक सेल थे, एक जानदार थे, एक जीव थे। उससे हम आगे बढ़ते 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 इतनी 84 लाख जूनियां भोगते भोगते हमें मनुष्य जन्म मिला है। ये बात साइंस भी कहती है और यही बात हिंदू धर्म भी कहता है, और यही बात संतों ने भी कही है कि भाई 84 लाख जूनियों को भोग के हमें मनुष्य जन्म मिला है। अब मनुष्य जन्म मिला है तो भाई मनुष्य जन्म पे ही श्रुत आके रुक क्यों गई? क्योंकि यहां पे पूर्ण है, पांचों तत्व पूर्ण है। मनुष्य के पास विवेक है, मनुष्य के पास जागृति है, मनुष्य के पास सुरत है। सुरत तो सब में है, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे आप विचार कर सकते हो, आपके पास विवेक है, आप जागृत हो, आप बुरा और भला समझ सकते हो, आपको पता है क्या गलत है और क्या सही है। आप सत्य और असत्य का निवेड़ा कर सकते हो कि क्या सत्य है क्या असत्य है। इसीलिए मनुष्य जन्म पे आके रुक गई, और मनुष्य जन्म ही पूर्ण है, इससे आगे कुछ नहीं है। इससे फिर नीचे गिरोगे, फिर से शुरू से 84 लाख जूनियां भोग के फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करोगे। फिर वहां से अगर सच्चा गुरु नहीं मिला, सच्चा सदगुरु नहीं मिला, सच्चे सदगुरु की खोज नहीं की, तो फिर से ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। लाखों करोड़ों खरबों सालों से ही तो हम जन्म लेते आ रहे हैं। आज तक हमने उस सत्य को क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं हमारा कल्याण हुआ? क्यों नहीं हमने उस परम सत्य, उस नी अक्षर, उस आत्म तत्व को नहीं जान पाए? क्या कारण है? क्योंकि हमें जो गुरु मिला इन तत्वों में उलझाने वाला मिला, इन्हीं तत्वों में पूजा करवाने, इन्हीं तत्वों का ध्यान लगवाने वाले मिले। तो भाई हमारा कैसे कल्याण होगा? नहीं होगा ना। तो हमें क्या करना है? तत्वों को जानना है और तत्वों को त्यागना है। गीता में यही तो बात बोली गई ना, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25, उसमें क्या कहा गया कि जो पितरों की पूजा करेगा, हम क्या कर रहे हैं? पितर यानी तत्व। अब वो तत्व ऐसा नहीं है कि आप पत्थर की मूर्ति बनी हुई है उसको ही तत्व बोल रहे हो, उसको ही पितर बोल रहे हो। नहीं मेरे भाई, पितर एक मनुष्य भी है, एक गुरु भी है जिसको आप परमात्मा करके बैठे हो, तो भाई ये परमात्मा है। अब अगर उसके शरीर को देख के आप उसको परमात्मा कहते हो, ये असत्य है। लेकिन उस गुरु ने उस आत्म तत्व, उस परमात्मा तत्व को जान लिया है, उसने उसको अनुभव किया है, वो उसका ज्ञान देता है, फिर आप उसको बोल सकते हो। लेकिन फिर भी उसके शरीर का ध्यान नहीं लगाना,
उसके शरीर को सत्य नहीं मानना। उसका शरीर भी असत्य है, आपका शरीर भी असत्य है, मेरा शरीर, इस संसार में सारों का शरीर असत्य है। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। तो हमें किसी भी गुरु के तत्व से मोहब्बत नहीं करनी, प्रेम नहीं करना, और उसी तत्व को ही परमात्मा नहीं समझना। हमें उस गुरु के अंदर जो नी तत्व है उसको मानना है। हमें उसके लिए उसको पूजना है कि भाई इस गुरु ने उस नी तत्व की खोज की, इस गुरु ने उस नी तत्व को जाना है, और ये हमें भी मार्ग देगा कि हम भी उस नी तत्व को जान पाए। ऐसा नहीं कि हम तत्व को ही पकड़ के बैठ जाएं। दूसरा, आगे क्या कहते हैं? पितरों की पूजा करेगा वो पितरों को प्राप्त करेगा, जो देवताओं की पूजा करेगा। दूसरा, हम कहां पे फंसते हैं? जो गुरु को नहीं मानते वो देवताओं को मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई देवता ही सत्य है। अब वो देवता, उन्हीं सभी देवताओं का हमारे अंदर स्थान है। अब हम उन देवताओं को भी क्यों पूजते हैं? क्योंकि उनकी भी हम मूर्तियां बना दी है। उन्हीं देवताओं को हम मूर्तियों में, कि कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई विष्णु जी की पूजा करता है, कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई माता की पूजा, कोई किसकी कर रहा है, कोई किसकी कर रहा है। किस आधार पे कर रहा है? तत्व के आधार पे। यानी फिर भी वो तत्व को सत्य मान के बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो ये सब चीजें असत्य है। सत्य क्या है? सत्य है जीवन, सत्य है आत्मा, सत्य जीव है, अजीव नहीं। जीव सत्य है, जीवन सत्य है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। हम जिसको सत्य मान के बैठे वो सारी चीजें असत्य है। हम अगर असत्य में आस लगाएंगे तो हम सत्य को पकड़ेंगे कैसे? जब हम असत्य को छोड़ेंगे, यानी तत्व को छोड़ेंगे, जानेंगे और छोड़ेंगे। जैसे कहते हैं ना, जानते जाए आगे बढ़ते जाए। हमें सबको जानना है। हमें, मैंने बताया ना आपको, 5 तत्व, 3 गुण, मन, माया, सबको जानना है, लेकिन पकड़ना नहीं है। इन सबको त्यागना है। जान लिया, पकड़ना नहीं है, उसको त्यागना है और आगे बढ़ना है। जैसे एक बच्चा नर्सरी क्लास में होता है, केजी क्लास में होता है, तो वो अपनी स्टडी वहां पे वो रुकता नहीं है कि भाई बस मैंने यहाँ पे ज्ञान हासिल किया, विद्या हासिल की, मुझे आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं पढ़ना, बस मैं तो बस यहीं पे रुक गया हूँ, मुझे आगे नहीं पढ़ना। ऐसा थोड़ी होता है। हमें आगे गुरु करना पड़ता है। फिर दूसरी कक्षा में हम जाते हैं, फिर तीसरी कक्षा में जाते हैं। इसी प्रकार हमने कक्षाएं बदलते बदलते हम एफएससी करते हैं। एफएससी के बाद कोई मास्टर्स करता है, कोई बैचलर्स करता है, कोई पीएचडी करता है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? वो कहीं पे रुक नहीं रहे, किसी को पकड़ नहीं रहे, वो जानते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार हमें संसार को जानना है और त्यागना है। तो साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा कि आपा खोए आपको चीने तब पावे पद निर्वाणा। वाह! अब बस इस साखी में ही सारा खेल छुपा हुआ है। आपा खोए आपको चीने तब पावे पद निर्वाणा। आपा खोए, अब क्या है आपा? हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? 2 चीजें। एक, हम अपने आप को शरीर यानी तत्व समझ के बैठे हुए, तत्व यानी काल। अब 5 तत्व का जो बना हुआ शरीर है, हम इसी को ही अपने आप को समझते हैं, भाई मैं यही हूं। हम सारा दिन इसको संवारने में, इसी के लिए हम सारी स्ट्रगल करते हैं, इसी के लिए हम सुबह उठते हैं और सारे संसार के कार्य करते हैं। उसके लिए, इसी के लिए हम जो भी संसार में हम जो कुछ भी हम करते हैं वो सारे किसके कारण करते हैं? इसी शरीर के कारण। और हम इसी शरीर को सत्य मान के बैठे हुए हैं। अब क्या करना है? यहाँ पे हमें रुकना नहीं है। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें ये बताए कि भाई ये शरीर सत्य नहीं है। सत्य क्या है? आत्मा। तो हमें क्या करना है? तत्व को त्याग के उस आत्म तत्व की खोज करनी है। आपा खोए आपको चीने। आपा खोए, अब खोना किसे है? इसी तत्व को, इस शरीर को त्यागना है मेरे भाई। खोना यानी कि ऐसा नहीं कि हमें इसको छोड़ना है, हमें किसी ट्रेन के आगे खड़े हो जाएं बस हमें मृत्यु लेनी है, नहीं। खोना है यानी जागृत होके हमें इसको त्यागना है और हमें ये जानना है कि मैं ये नहीं हूं, मैं इसके अंदर जिसके कारण ये शरीर चल रहा है मैं वो हूं। और वो कौन है? वो आत्मा है। हमें उसकी खोज करनी है। प्रथम हमें उसी को जानना है। प्रथम इस बात को सिर्फ लफ्जों में नहीं पकड़ना, उसको जानना है। गुरु आपको समझाएगा कि असल में आत्मा ने कैसे इस सृष्टि, इस संसार की उत्पत्ति की,
उसको समझना है। वो तो गुरु ही बताएगा, मैं तो सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी सहने दे रहा हूं। तो क्या होता है फिर आगे? उसके बाद जब हम इसको जान जाते हैं तब इससे हमें उल्ट समाना आप में। अब दूसरा काम, उल्ट समाना आप में प्रगट ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। अब फिर इसको उल्टा करना है। पहले इसको जान लिया कि कैसे निर्वाण हुआ, और फिर अब इसको सारे खेल को समेटना है। मन माया तीन गुण सारा उल्टा जानना है इसको। जैसे हम इसको उल्टा जानना शुरू करेंगे तो हम अपने आत्म तत्व तक पहुंच जाएंगे। अब उल्टा जानने का मकसद ये नहीं है कि आपको सारा अपने शरीर को उल्टा करके, जैसे बाबा फरीद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दोनों टांगे किसी दरख्त में लगा के और वो उस परमात्मा के प्राप्त करना चाह रहे थे। इस प्रकार उल्टा नहीं करना, हमें उल्टा करना है निर्वाण के द्वारा। हमें उल्टा करना है उत्पत्ति के द्वारा कि भाई तत्व बने कैसे हैं, और फिर उस सारे तत्व को समेटते आए। जल को समेटे ना, पृथ्वी को समेटे, फिर जल को, इसी प्रकार अग्नि को, फिर वायु को, और फिर आकाश को, आकाश से फिर आगे बढ़े। ऐसे ऐसे समेट के, माना समेटने का अर्थ ये नहीं, इसका ज्ञान ले, ज्ञान समझ जाए, और फिर जो आखिर में जो बचेगा वही आपकी आत्मा होगी। अब आत्मा, अब ये तो शब्दी बातें हो गई, इनको समझना है, जानना है, और फिर आपको गुरु कहेगा कि असल में ये सारी चीजें किसके कारण हुई, और वो आत्मा है। अब उसको जानना, एक तो शब्दों में जान लिया, एक उसको अनुभव करना कि भाई हाँ वो ही परम सत्य है। और जब जो उसमें आनंदित लेता है, जो उसमें मगन होता है, वो ही उस परम सत्य की खोज करता है आगे। उसके लिए हमने अगली सत्संग रखी है कि अगली सत्संग में हम बताएंगे कि आत्मा परमात्मा की का मार्ग क्या है। आज का यही था कि भाई तत्व से नितत्व तक, और कल को हम आत्मा से परमात्मा तक जो मार्ग है उसके बारे में बात करेंगे। कल नहीं, अब जब हम सत्संग करेंगे उसमें ही बात करेंगे। लेकिन इस सारे खेल को जानना है, जान के त्यागना है, त्याग के उस परम सत्य की खोज करनी है। यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है और कुछ भी नहीं है। हम इस संसार के लिए तो हम सारे कुछ कर लेते हैं, यानी हम अपने शरीर के लिए तो जो कुछ कार्य किया जाए हम कर लेते हैं। यानी कि ऐसे समझें कि हम इसी शरीर के लिए भोजन, इसी शरीर के लिए हम पानी, इसी शरीर के लिए हम अच्छे अच्छे वस्त्र, हर चीज करते हैं संसार की, जितनी ये शरीर हमारा सुंदर लगे। लेकिन जो हम खुद हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? यानी हम हमारी आत्मा के लिए, हम तो आत्मा है ना, हमने हमारी आत्मा के लिए क्या किया? वो तो इतनी सदियों से भटक रही है, उसके लिए क्या किया? अब उसके